हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीके बाय गीत। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और इनके एग्जाम्स में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, मैंने अपने इस चैनल पे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जीके से संबंधित उन सभी टॉपिक्स को कवर करवाया है, चाहे उसमें भारत के राष्ट्रीय गीत हो के लोक नृत्य, भारत के राष्ट्रपति, संविधान या मानव रोग, विटामिन और भी ऐसे बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिन सबको मैंने अपने इस वीडियो चैनल पर कवर करवाया है। तो अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं तो आप और भी वीडियोस को अपने देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। इसमें ऑप्शन ए है आर्थिक शोषण, बी धार्मिक भेदभाव, सी सैन्य असंतोष या डी प्रशासनिक लापरवाही। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, सैन्य असंतोष। जो 1857 के विद्रोह का सबसे मुख्य कारण था वो सैन्य असंतोष था, यानी सैनिक विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ए 1885, बी 1905, सी 1942 या डी 1857। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था। ए 1920, बी 1930, सी 1947 या डी 1915। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये किस एग्जाम्स में पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया, एसएससी में भी पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसी प्रकार कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की। ऑप्शन ए 1920, बी 1930, सी 1942 या डी 1947। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में जो है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। ए 1915, बी 1919, सी 1925 या डी 1930। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अमृतसर में ये घटना हुई थी। और डेट की बात करें तो 13 अप्रैल जो है 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस या डी भगत सिंह। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। और ये जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। कोई भी टॉपिक होता है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये उनमें के ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवंथ, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। ए 1942, बी 1945, सी 1946 या डी 1947। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 6 दिसंबर 1946 को जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट्थ क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड माउंटबेटन या डी लॉर्ड कर्जन। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1949 या डी 26 जनवरी 1952। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हो गया था। अगला प्रश्न है 10th, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक जो है इसका सही आंसर होगा, जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। बाल गंगाधर तिलक ने जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू या डी लाला लाजपत राय। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। जो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा, ये कथन किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ए 1940, बी 1942, सी 1945 या डी 1947। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी दादा भाई नौरोजी, सी WC बनर्जी या डी गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, ये भी कई बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर ले, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी WC बनर्जी, यानी वोमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नमक सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? ए अहमदाबाद, बी दांडी, सी वर्धा या डी मुंबई। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी दांडी। जो नमक सत्याग्रह की शुरुआत है महात्मा गांधी ने दांडी नामक स्थान से की थी 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया था? ए 1929, बी 1930, सी 1942 या डी 1947। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1929 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की बात की थी या इसका प्रस्ताव रखा था। ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप मार्क कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? ए कपड़ा उद्योग, बी चाय बागान, सी नील की खेती या डी नमक उत्पादन। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नील की खेती से संबंधित था चंपारण सत्याग्रह। बिहार के चंपारण नामक स्थान पर यह सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, बी सर सैयद अहमद खान, सी मोहम्मद अली जीना या डी बहादुर शाह जफर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU जो है उसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? ए 1900 में, बी 1905, सी 1919 या डी 1920 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जब क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया, तो उसी समय जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही उस टाइम जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन जो था, कर्जन ने जो है वो बंगाल का विभाजन किया था, कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1916 में लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, बी कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार, सी मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है लखनऊ का समझौता हुआ था। उस टाइम जो है बाल गंगाधर तिलक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी चौरी चौरा कांड, सी रॉलेट एक्ट, डी खिलाफत आंदोलन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चौरी चौरा नामक कांड के बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे और असहयोग आंदोलन जो है 1922 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ए 1929, बी 1931, सी 1942 या डी 1947। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गांधी और इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? ए 1914, बी 1942, सी 1947 या डी 1935। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1947 में जो भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया।
अगला प्रश्न है हमारा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ए 1940, बी 1942, सी 1945 या डी 1946। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1942 को जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ए 1939, बी 1940, सी 1942 या डी 1945। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 1940 यानी अगस्त ऑफर जो कब आया था? 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता ने स्वराज का नारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में दिया था? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू या डी बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने जो है सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में इन्होंने किसका नारा दिया था? स्वराज का नारा दिया था। और इन्होंने यहीं पर पूर्ण स्वराज की बात की थी। सर्वप्रथम जो भारत में है पूर्ण स्वराज की बात इन्होंने 1929 में की थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी? ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी सुभाष चंद्र बोस या डी महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। ये भी फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? ए 1905, बी 1911, सी 1919, डी 1947। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उस टाइम वहाँ पे बंगाल का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड या डी लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वॉइसरॉय था। और यह हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन जो है ये हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ किया था? ए अहमदाबाद, बी बारदौली, सी चंपारण, डी खेड़ा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चंपारण में जो है महात्मा गांधी ने 1917 में पहला अपना सत्याग्रह किया था। बिहार में चंपारण नामक जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन का विरोध किस नारे के साथ किया गया था? ए जय हिंद, बी इनकलाब जिंदाबाद, सी साइमन गो बैक या डी वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी साइमन गो बैक के नारे के साथ जो है साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। सन 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे टॉप 30 जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। जितने भी एक भी प्रश्नों को जो है हम छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये सारे बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्नों के। इसी प्रकार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि मैंने अपने इस चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए उन सभी को कवर किया है और उसके टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर के बार बार रिपीट होते हैं उन सभी प्रश्नों पर मैंने महत्वपूर्ण ध्यान दिया है। इसी के साथ फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आपके टॉप 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।